हेलो दोस्तों, टेक्निकल पंजाबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि पंजाब में जो हिंदी लेक्चरर की वैकेंसीज़ आई हैं, हम आपके लिए उसके रिगार्डिंग वीडियोस लेके आते हैं। आज हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसका विषय है स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले हम स्वर करेंगे, फिर व्यंजन। तो स्वरों का जो वर्गीकरण है, स्वर क्या होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है तो वो स्वर कहलाते हैं। अगर मूलतः देखें तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर होते हैं, संधि स्वर होते हैं और प्लूत स्वर होते हैं। तो मूल स्वर कौन से हैं? 4 मूल स्वर हैं, अ, ई, उ और री। ये 4 मूल स्वर हैं। और इसके बाद संधि स्वर। संधि मतलब जो ऐसे स्वर जो दूसरे स्वरों के मेल से बनते हैं उनको संधि स्वर कहा जाता है। अब पहले दीर्घ स्वर, मतलब जो दीर्घ संधि के द्वारा बनते हैं। जैसे अ और आ को हम जोड़ दें तो आ बन जाता है, ई और ई को जोड़ दें तो ई बन जाता है, और ऊ को जोड़ दें तो ऊ बन जाता है। संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर में क्या होता है कि कुछ एक जो स्वर है किसी दूसरे स्वर के साथ उसका मेल होता है। जैसे अ का ई के साथ मेल तो ए बन गया, अ का ए के साथ तो ए बन गया, अ का उ के साथ तो ओ बन गया, अ का औ के साथ तो औ बन गया। ठीक है, इस तरीके से संयुक्त स्वर। फिर प्लूत स्वर। प्लूत स्वर मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमें एक मात्रा से अधिक समय लगता है। तो जैसे हम बोलते हैं राम, मतलब हमें जो आ की मात्रा है वहाँ पे उसकी आवाज़ लंबी आती है, राम। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर स्वरों के उच्चारण के आधार पर देखें हम, तो भी इसके 3 भेद कर सकते हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो अग्र स्वर मतलब जो हमारा जो जीवा है उसके अग्र भाग से, आगे के भाग से जिनका उच्चारण होता है, तो वो है ई, ए। मीन्स जो जीवा का आगे का भाग है वो ही क्रिया करता हुआ नजर आता है हमें। दूसरा है मध्य स्वर। मध्य स्वर में सिर्फ अ है, अ। और ऐसे ही पश्च मीन्स पीछे का, जीवा के पीछे का जो भाग है वो ऊपर उठता है उच्चारण के लिए। तो जैसे आ, ऊ, ओ, औ। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके अतिरिक्त अगर देखें, जैसे चंद्र बिंदु होता है, या अनुस्वार होता है, या विसर्ग होता है, ये भी ध्वनियाँ होती हैं। मतलब इसे हम ना तो स्वर कह सकते हैं, ना ही इसे व्यंजन कह सकते हैं। तो ये अयोगवाह कहलाते हैं। आपको अनुस्वार पूछ रहा है, जो विसर्ग पूछ रहा है, ये अयोगवाह कहलाते हैं। जीवा की ऊंचाई के अनुसार इसको और आगे भागों में बांटा जाता है। जैसे 4 भागों में इसके 4 भाग बताए जाते हैं। जैसे संवृत्त, पर जिनके उच्चारण के समय हमारा जो मुंह है वो बिल्कुल बंद रहता है, गोल सा गोलाई पे के आकार में। ठीक है, तो जैसे ई, ऊ, ज़्यादा मतलब खोलने की मुंह ज़रूरत नहीं है हमें। अर्ध संवृत्त मतलब कि इसमें क्या है कि जो जीवा है उसका मध्य भाग, ठीक है, और मुख विवर का जो ऊपरी भाग है उसमें थोड़ी दूरी है वो कम हो जाती है। जैसे ए, ओ। तो हम बिना ज़्यादा अपना जीवा को अपने ऊपर के मुख के ऊपर के भाग से दूर किए इसको बोल सकते हैं। विवृत में होता है आ, मतलब इसमें हमारा जो मुंह का आकार है वो गोलाई के आकार में नहीं होता। विवृत मतलब बिना गोलाई के। अर्धविवृत होते हैं ए, ओ, अ। ठीक है, तो ऐसे ही ओष्ठों की स्थिति के अनुसार, मीन्स हमारे लिप्स के आकार के अनुसार अवृतमुखी, वृतमुखी। अवृतमुखी कौन कौन से होते हैं? अवृत वही के जो जिनके उच्चारण के समय जो होंठ हैं वो वृत्त के आकार में नहीं होते। तो वह अ, आ, ई,
ए ए। ऐसे वृत्तमुखी उ ऊ ओ औ अ। तो ये इनके उच्चारण में जो हमारा मुख है वो एक गोलाई के आकार में होता है, हमारे होंठ गोलाई के आकार में होते हैं, तो इसलिए इसे वृत्तमुखी कहा जाता है इन्हें। व्यंजन क्या होते हैं? जो इन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से आवाज गति से नहीं निकलती, मतलब बिना किसी रुकावट के नहीं निकलती, कहीं ना कहीं उसका अवरोध होता है पूर्ण या अपूर्ण रूप से, तो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो व्यंजन है वो 6 प्रकार के माने जाते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन में क्या होता है, जो क वर्ग है हमारा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है, वो स्पर्श व्यंजनों में आता है। मतलब जिन ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जो हमारी जीवा है उसका कोई ना कोई भाग किसी ना किसी अंग से स्पर्श करता है इनके उच्चारण के समय, तो इसीलिए ये सभी वर्ग स्पर्श व्यंजनों में आते हैं। लेकिन जो च वर्ग है वो उसको स्पर्श संघर्षी माना जाता है आजकल, स्पर्श संघर्षी। ऐसे ही जो य और य वाला वर्ग है, य र ल व, वो अंतसत व्यंजन कहलाते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक हर वर्ग का, ठीक है, जो पंचम वर्ण है वो अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आता है। मतलब इनके उच्चारण में जो वायु होती है वो नासिका मार्ग से निकलती है, केवल नासिका। जो दूसरे व्यंजन है उनमें हवा जो होती है, वायु होती है, वो मुख और नासिका दोनों मार्ग से बाहर निकलती है। ऐसे ऊषम, तो ऊषम जो श श स ह, ये वाले व्यंजन ऊषम व्यंजन कहलाते हैं। मतलब इनके उच्चारण के समय जो हवा होती है वो एक दम से बाहर निकल जाती है। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन जो ड के पैर में बिंदु, ढ के पैर में बिंदु, ये आगत ध्वनियाँ हैं, तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन सबको पता है, क्ष त्र ज्ञ श्र, ये संयुक्त व्यंजन है कहलाते हैं। मतलब एक किसी दूसरे व्यंजनों के सहयोग से इनका निर्माण है वो किया जाता है। ऐसे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो देखो, क वर्ग है उसको कंठ्य व्यंजन कहा जाता है, च वर्ग है वो तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है, मूर्धन्य है वो ट वर्ग मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, त वर्ग है वो दंत्य व्यंजनों के अंतर्गत आता है, प वर्ग है वो ओष्ठ्य व्यंजनों के अंतर्गत आता है। तो ऐसी जो व है, मतलब य, ठीक है, जो य है वो तालव्य है य, क्योंकि इसमें हमारा क्या तालु से जीवा टच करती है। फिर र, ठीक है, न र और जो ल है वो वर्तस्य व्यंजन कहलाते हैं। व, तो व दंतोष्ठ्य के अंतर्गत आता है। मैंने सीरियल अकॉर्डिंग बताया आपको। तो इसके बाद ये हो गया उच्चारण के आधार पर, ठीक है। बाकी मुख्यतः अगर कितने भागों में बांटा जाता है वो 6 भाग हैं। उच्चारण के आधार पर इसके 7 भाग हैं। 8वां भाग इसका और है जिसमें स्वर यंत्रमुखी कह लेते हैं या काकले बोला जाता है। तो काकले व्यंजन है ह, ठीक है, काकले व्यंजन ह है। और अब हम करते हैं जैसे घोष तब के आधार पर भी जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे अघोष, अघोष होते हैं पहला दूसरा, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन घोष व्यंजनों के अंतर्गत आता है। घोष व्यंजन, घोष व्यंजन तीसरा चौथा पांचवा, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है वो घोष व्यंजनों के अंतर्गत आता है। आधार पर मतलब प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण के अंतर्गत आते हैं दूसरा और चौथा व्यंजन। इसके अलावा कुंठित व्यंजन पूछा जाता है वो र है। एक पार्श्विक पूछा जाता है तो पार्श्विक जो है वो ल है। ये था हमारा स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण। पेपर है उसकी डेट बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, इसीलिए मैं आपको कोशिश करती हूँ कि संक्षेप में
थोड़ा अच्छा बता सकूं, तो आप ज़रूर वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सब सुनिएगा। तो आपको जो भी महत्वपूर्ण पोर्शन है वो निकाल के मैं दे रही हूँ, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। सो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।